हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत और आपका स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी कैन बी डन में। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी के बारे में जिसके ऊपर लोगों ने बहुत रिसर्च की है। दैट इज़ शेक्सपियर मार्लो कॉन्स्पिरेसी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है दैट शेक्सपियर वॉज अ फ्रॉड। तो आपका क्या विचार है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉन्स्पिरेसी को समझने की कोशिश करते हैं और फिर आप अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। तो बेसिकली कंट्रोवर्सी है क्या? कंट्रोवर्सी है दैट मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट शेक्सपियर इज मार्लो और मार्लो शेक्सपियर, यानी कि लोगों को लगता है कि एक ही व्यक्ति यानी क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर जो है वो कोई दो अलग अलग व्यक्ति ना होके वो एक ही व्यक्ति हैं। सम पीपल से शेक्सपियर मस्ट हैव किल्ड मार्लो टू बी फेमस एंड फ्यू बिलीव दैट इट इज मार्लो हु प्रिटेंडेड टू बी डेड एंड ही स्टार्टेड वंस अगेन राइटिंग बीइंग शेक्सपियर। तो यहाँ पे दो तरह की थ्योरी सामने आती हैं। एक थ्योरी तो ये सामने आती है कि शेक्सपियर ने ही शायद मार्लो को मार दिया होगा जिससे कि वो फेमस हो सकें। और दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं जो मार्लो ने प्रिटेंड किया कि वो मर चुके हैं और उन्होंने दोबारा से शेक्सपियर नाम से लिखना शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं कि इस कंट्रोवर्सी की वजह क्या है, कॉन्स्पिरेसी किस वजह से ऐसा हुआ। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल प्लॉट, होल पिक्चर, देन यू वुड बी इन अ बेटर कंडीशन टू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर क्लियरली। अब लेटेस्ट थ्योरी क्या कहती है? लेटेस्ट थ्योरी ये कहती है दैट क्रिस्टोफर मार्लो प्रिटेंडेड टू बी डेड and he reintroduced himself as Shakespeare in disguise is simply based on a concept that Christopher Marlowe once wrote a pamphlet and targeted Jesus Christ and calling him a gay. When the pamphlet was leaked, given Elizabeth launched some investigation, later it was found that it was Christopher Marlowe who has written the pamphlets because Thomas Kyde, who was a roommate of Marlowe in the university campus, revealed that it is Christopher Marlowe who has written the pamphlet. Seeing this, Queen Elizabeth gave him the death punishment, though he was a spy of Queen Elizabeth. यानी कि एक जो लेटेस्ट स्टोरी है उसके हिसाब से ऐसा बताया जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो ने ही खुद ऐसा प्लॉट किया कि वो मरने की एक्टिंग की और बाद में खुद को शेक्सपियर की तरह इंट्रोड्यूस कर लिया। वो एक इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि एक बार क्रिस्टोफर मार्लो जो कि एक राइटर भी थे, साथ में एक स्पाई भी थे क्वीन एलिजाबेथ के, तो उन्होंने एक बार एक पैम्पलेट लिख दिया। उनमें उन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रिटिसाइज़ किया जिसमें उन्होंने उन्हें गे बताया। अब जब पैम्पलेट लीक हो गया तो उसकी जांच की करवाई रानी ने, एलिजाबेथ क्वीन ने। तो जांच करवाई और इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि क्रिस्टोफर मार्लो ने ही ये पैम्पलेट जो लिख के पब्लिश किया था और उसे डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। और ये कब मालूम पड़ा? जब थॉमस काइड ने, जो उनके रूममेट थे, ये बता दिया कि क्रिस्टोफर मार्लो ने ही ये पैम्पलेट लिखा है। अब जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ को मालूम पड़ा तो उन्होंने डेथ पनिशमेंट, डेथ वारंट इशू कर दिया, जबकि वो उनके खुद के स्पाई थे, उनके लिए जासूसी काम करते थे। परंतु क्वीन एलिजाबेथ इस बात से बहुत नाराज़ हो गई जो उन्होंने पैम्पलेट पब्लिश किया था और शी इशूड अ डेथ वारंट फॉर क्रिस्टोफर मार्लो। She gave death sentence and to avoid this, Marlowe, as he knew that army is after him to catch, he must have pretended to be dead, as it is said Christopher Marlowe died while he was drinking with his friends. अब इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस वजह से, क्योंकि अब ये था कि भाई डेथ वारंट तो इशू हो ही चुका है, तो इसलिए उन्होंने प्रिटेंड किया कि वो ही इज़ डेड और इसीलिए उन्होंने इस तरह से ऐसा प्रिटेंड किया। बट जो दूसरी स्टोरी है वो ये कहती है कि हाउ ही डाइड, ही वॉज ड्रिंकिंग विद हिज फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। एंड ही डाइड अ काइंड ऑफ बैटल हु विल पे द बिल। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ वो पार्टी कर रहे थे, तो दे वर सिटिंग इन अ बार एंड वहाँ पर उसके बाद आफ्टर व्हेन दे वर हाई स्पिरिट्स, सो देयर वाज अ टग ऑफ वॉर स्टार्टेड, यानी कि आपस में इनमें झगड़ा स्टार्ट हो गया कि बिल कौन भरेगा, दैट हु इज़ गोइंग टू पे द बिल। And he stabbed a person, his name was William Birdsley and he was stabbed by Ingram Fraser, his body was not recovered. अब ये जो झगड़ा हुआ तो यहाँ पर एक व्यक्ति को उन्होंने भी मारा, उसको स्टैब कर दिया, और एक व्यक्ति ने उनको भी स्टैब कर दिया। लेकिन मज़े की बात यह है, यह हैरानी की बात यह है कि इनकी डेड बॉडी कभी रिकवर नहीं हुई क्रिस्टोफर मार्लो की। तो अब ये दोनों केसेस में ही कॉन्स्पिरेसी वहीं की वहीं रहती है, लेकिन जो लोगों में जो कौतूहल जगाता है जिन्होंने इनके ऊपर स्टडी किया, तो दे फाइंड फ्यू थिंग्स विच अगेन मेक देम थिंक कि दे वर द सेम पर्सन। आइए उसके कुछ कारण देखते हैं। तो वाई आफ्टर क्रिस्टोफर मार्लो शेक्सपियर स्टार्टेड राइटिंग ट्रेजेडीज़। उससे पहले शेक्सपियर जो है कोई ट्रेजेडी शेक्सपियर की लिखी हुई नहीं है, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो के जाने के बाद ही उसे हम डेड माने या फिर गायब होने के बाद वैनिश होना माने, तो उसके बाद ही शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज लिखना शुरू किया। सेकेंड थिंग, वाई स्टार्टेड यूजिंग डिस्गाइज। डिस्गाइज आप बहुत सारे कैरेक्टर्स देखेंगे शेक्सपियर के में, तो यू विल फाइंड अ डिस्गाइज। डिस्गाइज से मीनिंग यहाँ पर यह है कि वन यू स्टील समबडीज आइडेंटिटी और यू
प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, इसका शेक्सपियर ने बहुत अच्छे से यूज़ किया अपने वर्क्स में, लेकिन उससे पहले उन्होंने यूज़ नहीं किया था। एंड क्रिस्टोफर ने कभी भी डिस्गाइज का यूज़ नहीं किया। और शेक्सपियर जो है वो एलिजाबेथन की एज के इकलौते ऐसे राइटर हैं जिन्होंने डिस्गाइज्ड कैरेक्टर्स को बहुत यूज़ किया है, मतलब उन्हें पसंद था इस तरह के कैरेक्टर्स को यूज़ करना। तो critics have studied that if we find the authentic photograph of Christopher Marlowe, we can match it with the assumed photograph of Shakespeare. The gap of eyes is quite similar. क्रिटिक्स ने जिन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने ये भी देखा कि क्रिस्टोफर मार्लो की भी, क्योंकि एग्जैक्ट फोटोग्राफ ऑथेंटिक नहीं है कि यही ऑफिशियल फोटोग्राफ है, लेकिन जो भी उनको जो फोटोग्राफ्स मिली और शेक्सपियर के उस समय की जो फोटोग्राफ्स मिली, तो उन्होंने देखा कि उनके जो आंखों के बीच का जो गैप है वो काफ़ी हद तक बराबर है। ये तो चलो गैप बराबर हो सकता है दो लोगों का, लेकिन उसके बाद जो एक और जो एनालाइजेशन है वो लोगों की इस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करता है। सो दैट इज दैट क्रिटिक्स हैव एनालाइज्ड दैट शेक्सपियर सिग्नेचर एंड मार्लोस सिग्नेचर एंड द लेटर्स हैव द सेम स्टैंडर्ड एंड प्रेशर ऑफ द पॉइंट। तो उनके जो सिग्नेचर करने का जो तरीका था वो काफ़ी हद तक मैच करता है, और दूसरा कि जितना वो प्रेशर अप्लाई करते थे पॉइंट पर उतना ही सेम प्रेशर वो एग्जैक्टली सेम था। तो ये अगेन एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। सो इसी वजह से बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा मानते हैं, इट इज स्टिल बिलीव दैट क्रिस्टोफर मार्लो एंड शेक्सपियर बोथ आर द सेम पीपल, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। वी हार्डली नो आउट द पेरेंटेज ऑफ शेक्सपियर। दूसरा ये बात इस चीज़ को और सुदृढ़ करती है क्योंकि शेक्सपियर की पेरेंटेज के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती हैं। वी सिंपली बिलीव दैट ही लेफ्ट हिज विलेज एज ही वॉज एक्यूज ऑफ स्पेयरिंग अ लाइफ ऑफ मिस ल्यूसी, कि उनके चाइल्डहुड को अगर सर्च करने की कोशिश करते हैं तो इतना ही मालूम पड़ता है कि हाँ कोई ल्यूसी थी, तो उनके लेम को मार देने की वजह से उनको वहाँ से अपना विलेज जो है वो छोड़ना पड़ा। तो अगेन द थिंग्स आर स्टिल कंफ्यूजिंग, लॉट्स ऑफ पीपल हैव डिड रिसर्च ऑन दैट। सो गाइज, व्हाट इज़ योर टेक? काइंडली शेयर इट इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।